दीदेवार जी से डायरेक्ट सवाल पूछिए। 30 सेकंड में आपका सवाल पूरा हो जाना चाहिए और सिर्फ सवाल पूछें। जी, फ्लोर इज ओपन। ओपन हाउस इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है, संकोच न करें, समय है, मौका है, उलझनों से निकलने का प्रयास कीजिए। स्वागत है। जी जी, नाम बताकर कहां से जुड़े हैं ये भी वीडियो वीडियो वीडियो। हाँ मैं दिल्ली से अच्छा, नरेंद्र कटेसर बोल रहा हूँ। मन्ना सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही आ रही आ रही जी, मैं दीदेवार साहब से दो क्वेश्चन करना चाहता हूँ। यद्यपि दोनों का विषय अलग अलग है, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा जानने की इच्छा है तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। एक पहला प्रश्न तो पंच महाभूत के विषय में है कि आकाश परिवर्तनशील है या नहीं, और आकाश का गुण क्या है। और दूसरा प्रश्न है कि जी हाँ जी बोलिए, दूसरा प्रश्न बोलिए। दूसरा प्रश्न है कि जब मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का खराब होने लगता है तो उसके शरीर पर पड़ने वाले जो प्रभाव, उनका चिकित्सीय प्रभाव, मतलब उन बीमारियों का चिकित्सीय प्रभाव क्या पड़ता है, रासायनिक जो होता है, जो हार्मोन्स का, वो प्रभाव के, उस प्रभाव के बारे में भी मुझे बताएं। ठीक है, प्रश्न तो आपने छोटा करा है पर उत्तर बहुत बड़ा है, बहुत गहरा प्रश्न करा है, तो थोड़ा सा मुझे समय लेना पड़ेगा। आपने कहा है कि आकाश जो है परिवर्तनशील है। नहीं, आकाश वैसे का वैसा है, कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। हमने जाने अनजाने उसे तत्व कह दिया है, मगर तत्व वो जो है होता है जो परिवर्तनशील होता है। और सृष्टि ने जब इस सृष्टि को सृजना करनी थी तो उसे एक जगह चाहिए थी। सर्वप्रथम ये सृष्टि की जरूरत थी, मानव या किसी जीव की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए उसने सर्वप्रथम आकाश की रचना करी। और फिर जब उसने ग्रह नक्षत्रों बना दिए और उसके बाद तीसरी जगह जब उसने जीव बनाए, तो जीव के जीने के लिए जो चाहिए था, सर्वप्रथम उसे जो है श्वास चाहिए था। जब श्वास के लिए उसने वायु बनाई, और हर जीव के लिए जहां पर भी उसका पृथ्वी के अंदर किसी भी जगह आगमन होता है, वो उसे वायु वहां मिलती है, वो श्वास ले लेता है। दूसरा है कि उसे शरीर के अंदर एक ताप चाहिए था, अगन चाहिए थी, नहीं तो वो मृत हो जाता। इसलिए उसने सूरज के द्वारा उसका ताप जो है, गर्मियां उसे जिस जगह पे उसे आगमन हुआ था तो उसे मिला। हवा के अंदर भी गर्म सर्द होता है, तत्व में बदलाव है। शरीर के अगन के अंदर भी जैसे पृथ्वी घूमती है तो उसकी अगन के अंदर, सूरज के अगन में भी परिवर्तन होता है, इसलिए वो तत्व है। और तीसरा जो है, उसको जल चाहिए था, तो सभी जीव प्राणियों के लिए जल जहां पर हुआ वहीं प्राप्त उसे मिला, और बरसात के रूप में अंदर नदी नाले और समुद्र के माध्यम से उसे कहीं नहीं जाना पड़ा। और चौथा जो है, उसे अपने शरीर के लिए उसे आहार चाहिए था, इसलिए धरती के अंदर वनस्पति करी, तो हमने उसे धरती को मान ले। ये चार तत्व हैं और आकाश इन सभी के अंदर है। आकाश की आवश्यकता थी सृष्टि रचयिता के लिए, उसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता, मगर ये चार तत्व जो हैं वो जीव प्राणी के लिए थे बदलाव करने के लिए, मगर ये तत्व जो है वो सभी जीव के लिए थे, वहीं आगमन के लिए। मगर एक तत्व जो है वो सृष्टि नहीं सृज कर सकती, और सिर्फ व्यक्ति अपना तत्व खुद बनाता है, अपने व्यक्तित्व को निखार करके। इसलिए उसने अपनी डे बाय डे उन्नति करता जा रहा है और अपने व्यक्तित्व को निखार रहा है। और जिसने अपना व्यक्तित्व को निखारा है, वो जब इस सृष्टि से उसका प्रस्थान हो जाता है शरीर से, तो उसका सदियों तक मानव समाज के अंदर अस्तित्व रहता है। हमने जिनको पूछते हैं, या जिनको भी राष्ट्रीय नेता हैं या साइंटिस्ट हैं या पीर पैगंबर है, वो उनका अस्तित्व इसलिए है कि उसने अपने जीवन काल के अंदर अपने व्यक्तित्व को निखारा है। और ये गुण हर व्यक्ति विशेष के पास है, किसी और जीव के पास नहीं है। और दूसरा प्रश्न जो है, पहले प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ दिया है कि आकाश जो है वो स्थिर है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। और जो आपने तत्व की बात करी थी, ये तत्व जो है चार दूसरे हैं, और दो तत्व जो है, एक तत्व शरीर के अंदर रह के व्यक्तित्व बनाता है, और जिसका व्यक्तित्व होता है, तो सातवां तत्व जो है उसका अस्तित्व सदियों तक मानव समाज में रहता है। ये सात तत्व सिर्फ मानव के ऊपर हैं, जो वो खुद निर्माण करता है, 2 और 5 जो है सृष्टि द्वारा सभी जीव के लिए। और दूसरा जो आपने प्रश्न करा है कि रोग, मेरे शरीर में जब बाहर से कोई रोग मिलता है, मुझे किसी मच्छर ने काट लिया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसे चीजें हो जाती हैं, तो वो उसका उपचार बाहर से होता है। मेरी हड्डी टूट गई है तो मैंने बाहर से करा, तो हड्डी अंदर भीतर से स्वयं सुधरती है, हम उसका कोई इलाज नहीं करते हैं, पर उसे लग रहे थे। मेरे भीतर का कोई भी रोग हुआ है,
यकीन मेरे को बाहर से उसका इलाज नहीं हो सकता, ना हो सकता है, कभी हुआ भी नहीं है। अगर जो हम करते हैं वो टेम्परेरी रिलीफ है, रिप्लेस है, कन्वर्ट है या डाइवर्ट है, मगर इलाज नहीं है। बीपी का इलाज नहीं है, शुगर का इलाज नहीं है, हम स्प्रेस करते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। अगर मेरे को कारण मालूम पड़ जाए, कारण मेरे श्वास और मेरे विचारों का आपस में तालमेल ना होने से मेरे शरीर में रोग होता है और मेरी जो अंदर की 72,000 नाड़ियां हैं उसके अंदर प्रभाव पड़ता है। अगर मैं अपने विचारों को शुद्धता के साथ करते हैं, हम लाइव एक्सरसाइज सिखाते हैं, आस्ता आस्ता मैं हर बार, अभी तो नहीं, आने वाले समय में इसका भी स्पेशल एक रखूंगा सेशन जिसके अंदर ये बताऊंगा। सो आज मेरा जो भीतर का रोग है, मेरे भीतर का रोग बाहर से मुझे कुछ समय के लिए सुविधा दे सकता है, निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि कारण जो मेरे भीतर है और निवारण भी मुझे भीतर से मिलेगा। वो निवारण जो है मेरे विचारों से है और विश्वास से, समन्वय से। बाहर से मैं रिलीफ लूं या परमानेंट इलाज करना है, मुझे अपने विचारों और श्वास पे ईमानदारी से ध्यान रखना है, उसका निवारण है। आपका आशा करता हूं कि आपको संक्षिप्त में जो मैं उत्तर दिया आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। आनंद आनंद आनंद। जय हिंद। बहुत अच्छा प्रश्न और उसका माकूल जवाब, और बिल्कुल मुझे लगता है टट्टे सर जी आप संतुष्ट हैं? जी सर, जी सर। चलिए, धन्यवाद। अब दूसरे जो प्रतिभागी यहाँ जुड़े हैं वो दीदेवार जी से डायरेक्ट 30 सेकंड में सवाल पूछ सकते हैं। केवल सवाल, ओपन हाउस सेशन है। मैं मोहम्मद इसहाक खान। जी, जय हिंद। स्वागत है, स्वागत है। तुलसीदास जी के मुताबिक सुख और दुख 3 प्रकार के हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। क्या आकर्षण को भी हम ये वर्गीकरण कर सकते हैं इस तरह से? ये अगर मैं, ये तुलसी साध के व्यक्तिगत विचार थे, दीदेवार के ये विचार नहीं है। सो हम जिसको मान सम्मान देते हैं, हमने उनके विचारों को ऐसे ही उठा लिया है और अपने जीवन में कर लिया। हो सकता है उनके जीवन काल के अंदर होता है। कल हम लैंडलाइन इस्तेमाल करते थे, आज हम लैंडलाइन इस्तेमाल करते हैं। मानव ने प्रगति करी है, सो हमें अपने पुराने विचारों में भी बदलाव लाना होगा। अवश्य नहीं कि जो आज से सदियों पहले कहा गया है तो वो आगे नहीं है। जो 5वीं, कभी पहले प्राइमरी स्कूल ही होते थे, तो प्राइमरी स्कूल पढ़ने वाले ने ही मिडिल स्कूल बनाया है। जो स्कूल में नहीं गया उसे मिडिल स्कूल नहीं बनाया। फिर मिडिल से हम जो है +2 में गए, यूनिवर्सिटी बनाई। सो हम उसको अंतिम ना समझें। पहला तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो कहा गया है उसके प्रति हम अपने में विचार करें। सुख और दुख मनुष्य के जीवन के अंदर कभी हो नहीं सकता, उसके जीवन में सिर्फ आनंद ही होता है। मैं सुख और दुख क्या होता है, जिसके अंदर मैं चाहता हूं वो हो जाए तो मुझे सुख मिलता है, और जो मैं नहीं चाहता वो हो जाए तो वह दुख होता है। सो सुख और दुख नहीं है कभी भी, वो मेरे भाव के अनुसार है, मेरे विचार के अनुसार है। मैं आपको हर जीवन के अंदर मेरे में आनंद रहेगा, मैं उसके इसका आंसर देता हूं। किसी ने क्या कहा उससे नहीं, मैं अपने विचार दे रहा हूं दीदेवार के अनुसार। आपके प्रश्न का उत्तर जो है अपने विचारों से दे रहा। और आप अपने पर देखेंगे तो आपको कैसे इंसान आपके अंदर उसका कैसा रिजल्ट है, अगली क्लास में आप बताएंगे जो मैंने आपको निवारण बताया। जो भी मुझे स्वीकार नहीं है और उस समय मुझे दुख होता है, और अगर उस समय मेरे हाथ से गिलास टूट गया, वो घटना तो घट गई, अगर मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं तो जैसे स्वीकार करता हूं तो मैं उसमें स्वयं को शांत कर लेता हूं। फिर उसका निवारण में सोचता हूं। रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं एक्सीडेंट में झगड़ा करना चल जाता हूं। एक्सीडेंट तो हो चुका है, वो उसको स्वीकार कर लूं तो मैं उसके निवारण में सोचता हूं। और जैसे ही मैं शांत होता हूं, निवारण के अंदर सुविधा ही होती है, और जैसे ही निवारण होता है तो मैं सुख महसूस कर लेता हूं। और ये प्राकृतिक नियम के अनुसार है कि मेरे पास जो भी आया है प्रकृति द्वारा दिया गया है, मेरी किसी परीक्षा का परिणाम है। सो प्रकृति ने जो मुझे दिया है, मैंने अगर उसका मान रख के स्वीकार करा है तो वो मेरा मान करते हुए फिर मुझे वो देगा जो मुझे स्वीकार होगा। जीवन के अंदर मुझे आनंद में रहना है, और मेरे जीवन में सुख दुख का कोई महत्व नहीं। अगर मैं सुख में सुखी हूं तो जब सुख चला जाएगा तो मैं दुख का एहसास करूंगा। अगर मैं दुख में दुखी नहीं हूं तो सुख जो है कभी भी नहीं। दिन और रात विपरीत शब्द हैं, सुख और दुख व्यक्त है। मोटा पतला, काला पतला, जितना भी लाभ हानि, ये सुख दुख के निवारण है। ये छोटे से प्राइमरी समझ है, मगर मिडल की समझ यह है कि ये होता ही नहीं है, क्योंकि
जिस चीज का विपरीत शब्द नहीं है, अगर उससे पहले आ लगा दे तो विपरीत बन जाता है, सहमति असहमति। मगर एक शब्द मानव ने रचा है, वो आनंद है, जो आ से शुरू होता है, जिसका विपरीत शब्द नहीं है। दीदे वार्स हमेशा आनंद की बात करता है। हर समय आप शांत रहेंगे, आनंद रहेंगे। स्वीकार भाव भी आनंद है, और स्वीकार भाव में सुख और दुख नहीं है। समस्या का समाधान है, कारण का निवारण है। सुख दुख तो बहुत छोटे बचपन की बातें हैं, हमें अपने विचारों को ऊंचा करना है। इसी प्रश्न के साथ मैं किसी का ऐसे बात नहीं करता, मैं सिर्फ ये निवेदन करता हूं कि अपने विचारों को ऊपर करें, किसी एक को चीज को ढोके हम अपने जीवन को बोझ ना बनाए। आनंद आनंद आनंद। जय हिंद। बिल्कुल सुरजीत सिंह देवार जी ने जो कहा है वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। स्वयं का स्वामी बनिए, अपने सांसों की गति को देखिए, आपको सकारात्मकता अपने आप आएगी, और उससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, उलझने हैं, उसका भी स्वतः समाधान भी मिलता जाएगा, क्योंकि जो शांत मन है वो समाधान प्रस्तुत करता है। तो ईशा खान जी को बिल्कुल माकूल जवाब मिल गया है। जी जी नेक्स्ट जी, हाँ मैं ये जी, कह रहा next था। जी चलिए, ना पूछ लीजिए और क्या बात। मतलब ये था कि आकर्षण का स्वरूप क्या हर परिस्थिति में एक हो सकता है? कुछ ऐसा इस स्वभाव का प्रश्न था, लेकिन उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। जी ठीक है, तो ईशा खान जी संतुष्ट हैं, दूरदर्शन कर्मी दिल्ली। और नेक्स्ट आप सवाल आइए। बहुत ही अच्छे सवाल आ रहे हैं, और उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है, मुझे लग रहा है। जी मुन्नी कुमारी पटना से। जी, मैं सर उनके सामने एक प्रश्न रखना चाहती हूँ कि मन क्या है, और मन और मस्तिष्क को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे प्रेरित करता है? सर मेरी गुजारिश है इस पर कुछ प्रकाश डालें। ये मन क्या है, अभी बताया है कि मन जो है मानव ने खुद विकास करना है। और मन कैसे विकास होता है? मन विचारों के द्वारा होता है। मेरा मन जो है, हम कहते हैं मन तो बच्चा है, लुभावित होता है। कि मन कैसे बनता है? जो मेरे आंखों द्वारा दृष्टि में कुछ देखता हूं तो मेरा मन निर्मित हो जाता है, वो उसको चाहता है। मैं कुछ ऐसा सुनता हूं तो वो मेरे अंदर विचार बनते हैं, और मेरे भीतर मन जो है वो पनपने लगता है, और वो उसको अट्रैक्शन के लिए उसको ललायत हो जाता है। मैं कुछ खाता हूं तो ये जो मेरे पास चार मुख के ऊपर जो 7 द्वार हैं, उसके अंदर 2 आंखें हैं। ये 2 आंखें विपरीत दिशा एक दूसरे को नहीं दे सकती, मगर इन दोनों में सहयोग ये है कि जब भी देखेंगी एक ही दृश्य देखेंगी। मेरे कान विपरीत दिशा में हैं, मगर जब भी सुनेंगे एक ही ध्वनि सुनेंगे। नासिका भी एक ही गंध लेगी 2 गंध होते हुए, मगर मेरी जो जीवा है, मेरे मुख जो है, उसके अंदर 2 कार्य होते हैं। एक मेरी जीवा जो है आहार, मुख के द्वारा आहार लेता हूं, और एक जीवा मुझे स्वाद बताती है कि वो कैसा है। ये स्वाद जो है ये मेरा मन निर्मित करता है। और मुझे खट्टा अच्छा लगा है तो मैं खट्टे हुए गाता हूं, मुझे मीठा अच्छा लगा है तो मीठा लगाता हूं। तो मन निर्मित होता है ये इन द्वारों के द्वारा, मगर इन मन पे कंट्रोल किया जाता है भीतर के विचारों के द्वारा। सो बच्चे को अगर तुमने कैसा दे दिया, बच्चे की जिद पूरा करोगे तो बच्चा जिद्दी होते हुए निर्माण अपने जीवन का नहीं करेगा। हमने मन के द्वारा नहीं चलना है, मन को अपने द्वारा चलना है। मन वो शक्ति है जो मेरी हर इच्छा की पूर्ति करने में शक्ति रखती है, और उस शक्ति को निर्मित करने के लिए, सहयोग देने के लिए प्रकृति का जो आकर्षण नियम है वो है। मन मेरा शक्तिशाली है। जैसे हमने बचपन में कहते थे, एक दिया था तो जो मर्जी मांग ले, रगड़ ले उसको, तो एक आता था, बोल मेरे आका क्या चाहिए। ये मन जो है वो शक्तिशाली है, पर बुद्धि नहीं है, अपने आका का काम करता है। सो हमने आका जो अपने उस जिनके हिसाब से चलना है, तो जीवन जो है हमारे हिसाब से। मन निर्मित जो है मेरे विचारों द्वारा ही निर्मित होता है, और विचार मुझे कैसे मिलते हैं? वो इन जो मेरे मुख के ऊपर द्वार हैं उनके द्वारा मिलते हैं, मगर बुद्धि के अनुसार मैंने अपने मन का निर्मित करूंगा। सो मैं अगर मन को निर्मित कर लूंगा तो मैं अपने जीवन अपने अनुसार करूंगा, और मन इन विचारों से बाहर से इन 6 द्वारों के द्वारा निर्मित होगा तो मुझे चलाएगा, और मैं आनंद नहीं होऊंगा, मैं सुख और दुख का अनुभव करता रहूंगा। अगर मुझे जीवन में रहना है तो मन की शक्ति को पहचानना है, मगर मुझे उसके जो है, उसकी जो रथ के ऊपर जो उसके 4 घोड़े हैं,
आंख, कान और जीभा और नासिका, इन चारों घोड़ों को बुद्धि द्वारा जो बना के मैं ऐसे चलाऊंगा तो मन का रथ जो है, मेरे जीवन का रथ जो है मेरे साथ चलेगा। वरना चारों घोड़े कभी इधर ले जाएंगे, कभी जो घोड़ा शक्तिशाली होगा इस बात को उससे ले जाएगा और मैं दुविधा रहूंगा और सुख दुख नहीं होगा। अगर जीवन में आनंद लेना है तो मन मेरे बुद्धि द्वारा निर्मित हो। मन तो हर वक्त निर्मित होता रहेगा, इन चारों द्वारों के द्वारा लेना है या बुद्धि के द्वारा लेना है, ये मुझे सजगता से देखना है। और सजगता के लिए मुझे हर वक्त वर्तमान में रहना होगा, वर्तमान में रहना होगा, वर्तमान में रहना होगा। आनंद, आनंद, आनंद।